यहाँ तक आया है उसको आगे बढ़ाएं। जी। तो उन्होंने 6,743 जातियों में टूटे हुए बहुजन समाज को 5 वर्ग बना दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उनको सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब ने 6,000 को 5 में समेट दिया भारत के संविधान में, तो हम इन पांचों को संगठित करें। कार्यपालिका में घुसने दे रहा है आज़ादी के 78 बरस तक, ना इसको कार्यपालिका में देश के सुपर सर्विसेज में जाने दे रहा है, हायर सर्विसेज में, ना इसको नेशनल मीडिया में जाने दे रहा है, ना इसको विधायिका में पावर। देश का न्यायपालिका चलाएगा, ये खुद देश का कार्यपालिका चलाएगा, ये खुद जो है देश का विधायिका चलाएगा, और इसी के हाथ में नेशनल मीडिया भी होगा। तब जा करके पार्लियामेंट में 3-5 डीएम, एसपी, कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर जो भी है समाज में, तो वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, फिर अलग चला जाता है तो जनता ठगी जा रही है। आज़ादी के बाद इस गठबंधन के फेरा में, कभी एनडीए के चक्कर में, कभी यूपीए के चक्कर में, कभी वो गठबंधन, कभी वो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता माननीय अरुण कुशवाहा सर। आइए हम इनसे जानते हैं कि बराबर ये राजनीतिक चर्चा करते हैं और ये पचबंधन की बात करते हैं। ये पचबंधन होता क्या है और राजनीतिक में इसका महत्व क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पचबंधन क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो का संदेश देते हैं। और आपने बहुत गंभीर सवाल उठा दिया है कि ये पचबंधन क्या आप बोलते हैं। तो ये पचबंधन कुछ और नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के संविधान में जो गरीब वर्ग है, जो आरक्षण समर्थक समाज है, उसको 5 वर्गों में उन्होंने क्लासिफाई किया है, जिसमें एक है सबसे गरीबतम तबका को उन्होंने शेड्यूल ट्राइब कहा है। दूसरा जो उससे थोड़ा अच्छा स्थिति है उसको शेड्यूल कास्ट कहा है। उससे थोड़ी अच्छी स्थिति है उसको मोस्ट बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। उससे जो थोड़ी अच्छी स्थिति है ओबीसी हैं, और एक 5वां है माइनॉरिटी, जिसका भी शोषण होते रहता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन 5 वर्गों को शोषित माना है, और बाकी जो एक वर्ग है, 6ठा वर्ग जो भारत के संविधान में जिसको सामान्य वर्ग कहते हैं, उसको शोषक माना है। उन्हीं के 6ठा वर्ग के अत्याचार से, अनाचार से, कदाचार से, उनके दुर्व्यवहार से, मानसिक गुलामी में ये 5 वर्ग जिया है हजारों बरस से। इनको शिक्षा का अधिकार, ये 5 जो समाज अभी जो बताया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था, अपने भाषणों में कहा था कि सबसे पहले तो शिक्षित बनो, और शिक्षित बन के संगठित हो जाओ, और संगठित होने के बाद संघर्ष करो, अपने हक के लिए संघर्ष करो। तो हम लोग आज जब शिक्षित हुए हैं, तो हम लोगों का जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो कारवा यहाँ तक आया है उसको आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने 6,743 जातियों में टूटे हुए बहुजन समाज को 5 वर्ग बना दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो देश के समझदार नेता हैं, जो इन वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब ने 6,000 को 5 में समेट दिया भारत के संविधान में, तो हम इन 5 को संगठित करें। उन्होंने इशारा किया था संगठित करो, तो हम इन्हीं 5 वर्गों को हम चाहते हैं कि ये पचबंधन बनावे पूरे देश में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 समाज का एक ही दुर्दशा 6ठा वर्ग ने किया है। न इसको न्यायपालिका में घुसने दे रहा है आज़ादी के 78 बरस तक, न इसको कार्यपालिका में देश के सुपर सर्विसेज में जाने दे रहा है, हायर सर्विसेज में, न इसको नेशनल मीडिया में जाने दे रहा है, न इसको विधायिका में पावर दिया जा रहा है। तो सत्ता का जो 4 अंग है,
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, जी जी इन चारों में हिस्सेदारी नहीं दे रहा है पांचों वर्ग को। जी। तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, हम लोग पचबंधन बनाएंगे। हम 5 भाई हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, और इसी को हम लोग पचबंधन कहते हैं। और इसी पचबंधन को खड़ा करेंगे पूरे देश में। और ये पांचों भाई जिस दिन मिल जाएगा तो इसकी आबादी भारत में 90% है। तो ये खुद देश का न्यायपालिका चलाएगा, ये खुद देश का कार्यपालिका चलाएगा, ये खुद जो है देश का विधायिका चलाएगा, और इसी के हाथ में नेशनल मीडिया भी होगा। तब जा करके पार्लियामेंट में इन पांचों वर्गों के लिए कानून बनेगा। उसी को सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये ठीक है, सही कानून है, और उसी को मीडिया हाईलाइट करेगा कि सही कानून बना है गरीबों के हित में। और उसी को जो ऑफिसर है, जो एग्जीक्यूटिव है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डीएम, एसपी, कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो भी है समाज में, तो वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में ये गठबंधन जो हम लोग बनाते हैं वो गलत है। गठबंधन में व्यक्ति का गठबंधन होता है, किसी नेता का पार्टी है और वो पार्टी का गठबंधन बना दिया, और फिर उसका स्वार्थ नहीं सीधा हुआ तो वो फिर जो है निकल करके फिर अलग चला जाता है। तो जनता ठगी जा रही है। आज़ादी के बाद इस गठबंधन के फेरा में, कभी एनडीए के चक्कर में, कभी यूपीए के चक्कर में, कभी वो गठबंधन, कभी वो गठबंधन, और वो गठबंधन जनता का तो होता नहीं है, वो नेताओं का गठबंधन है। और नेता स्वार्थ में करता है, स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है तो फिर टूट जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर इस देश में पचबंधन बनाने का निर्णय लिया है, और वो पचबंधन बन गया है। और उसी पचबंधन के नेतृत्व में हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज कर दिया है कि सत्ता के चारों अंगों में अभी तक जो ये नेता लोग जो लड़ाई लड़ता है सिर्फ विधायिका के लिए लड़ता है, क्योंकि विधायिका में हिस्सा मिलने से ही उसका काम बन जाता है। एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन गया, तो उसको लगता है कि सत्ता मिल गया। तो ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता का चौथाई भाग है। और बाकी न्यायपालिका कहाँ गया, कार्यपालिका कहाँ गया, नेशनल मीडिया कहाँ गया, प्राइवेट सेक्टर कहाँ? इसके लिए कोई नेता लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। इन बाकी जो 4 क्षेत्र है उसके लिए तो ये सब नेता लड़ता ही नहीं है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पचबंधन बनाएंगे, और पचबंधन संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाएगा देश में, ताकि सत्ता के चारों अंगों में हम 90% जनसंख्या है हमारी, तो हम सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी ले सकें, और हम खुद अपने भाग्य का विधाता बने, अपने खुद लिखें अपना तकदीर और तस्वीर, कैसे हमको आगे बढ़ना है। हम खुद कानून बनाएं, हम खुद फैसला करें, जजमेंट दें, हम खुद जो है इस देश के नेशनल मीडिया में न्यूज दें, और हम खुद जो है इस देश के विधायिका में रहें। तब जाके हमको बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में जो हमको अधिकार दिया है कि सामाजिक न्याय दिया जाएगा सबको, आर्थिक न्याय दिया जाएगा, राजनैतिक न्याय दिया जाएगा, फौजदारी न्याय दिया जाएगा, धन, धरती, राज, पाट सब में न्याय दिया जाएगा। ये तभी संभव है जब पचबंधन समाज एक साथ हो जाए, और समाज के हित के लिए ये जो सरकार हम लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसी सरकार बने जो पचबंधन के द्वारा और पचबंधन के लिए बने। जो बाबा साहब का सपना था सेपरेट इलेक्टोरल रोल का, वही सपना है हमारा पचबंधन का, कि पचबंधन समाज का जब सत्ता बनेगी तो जो सत्ता बनेगा उसमें चारों अंग में हम रहेंगे, और चारों अंग इस पचबंधन के कल्याण के लिए काम करेगा। क्योंकि आज तो गठबंधन के माध्यम से वही आरक्षण विरोधियों का सरकार है, और इन पांचों वर्गों के लिए कोई काम नहीं होता। हमारे नेता बिकते रहते हैं, कोई कांग्रेस के हाथ में बिकता है, तो कोई भाजपा के हाथ में बिकता है, तो कोई तृणमूल कांग्रेस के हाथ में बिकता है, तो कोई सीपीआई के हाथ में बिकता है, तो कोई सीपीएम के हाथ में बिकता है। तो सारे बिकाऊ नेता हैं भारत में, कोई टिकाऊ नहीं है। अधिकतर एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी का नेता हैं, वो सब या तो कांग्रेस के यहाँ बिकते हैं या भाजपा के यहाँ बिकते हैं, टिकते नहीं हैं। तो हमने ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल है उसी को थोड़ा सा चेंज करके हमने पचबंधन बना दिया है कि यही पचबंधन जो है
पांचों भाई एक साथ होकर के हम लोग सत्ता के चारों अंग में कब्जा करेंगे और अपना तकदीर अपने कलम से खुद लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा सर, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पचबंधन का मतलब क्या है और पचबंधन से देश को क्या फायदा होने वाला है और समाज को क्या विकास होने वाला। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट में दें, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।